प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कल हमने 26 जुलाई को पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय एवं शौर्य के स्मृति में करगिल विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर मुझे कुछ पंक्ति जॉन एफ कैनेडी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो आप युवाओं के रूप में हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोचिए, ना कि देश आपके लिए क्या कर सकता है। और आज का जो हमारा विषय है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, रूरल सोशियोलॉजी। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, रूरल सोशियोलॉजी अर्थात ग्रामीण समाजशास्त्र के एक विषय पर आज आपसे बात करूंगी। ग्रामीण समाजशास्त्र आप इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप ग्रामीण समाज को समझ सकें, उसकी समस्याओं को समझ सकें और ग्रामीण विकास और ग्रामीण पुनर्निर्माण में आप युवाओं के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, भारत एक गांव का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि हमारी 65% से भी अधिक जनसंख्या अभी भी गांव में निवास करती है। ऐसी स्थिति में भारतीय गांव की सामाजिक संरचना, उसकी सामाजिक समस्याओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जिन भी युवाओं ने रूरल सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना है, मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि इस विषय की बहुत ज़्यादा भविष्य में स्कोप है, करियर वाइज भी। और अगर आप एक स्वतंत्र सोशल वर्कर के रूप में काम करना चाहते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में आप गाँव के विकास के एक एजेंट के रूप में काम करना चाहते हैं, तो इस विषय की समझ आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र की एक शाखा है, एक ब्रांच है ये। इट इज ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। और इस ब्रांच के अंतर्गत आप ग्रामीण समाज की संरचना का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जैसा आप जानते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ ही है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना। फिर ग्रामीण समाजशास्त्र किस प्रकार अलग है? वो इस तरह से कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत आप ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का, मानवीय अंतःक्रियाओं का आप अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को हम देख लेते हैं इसे ठीक से समझने के लिए। तो A.L. बैटेंट कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन है। इसी प्रकार से डी सैंडरसन कहते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र इस प्रकार का समाजशास्त्र है जिसके अंतर्गत आप ग्रामीण पर्यावरण शहरी पर्यावरण से निश्चित रूप से अलग है। कैसे अलग है बच्चों, आप सोचिए इसके बारे में। देखिए, किसी भी विषय को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उस विषय को आप समझिए, आप इमेजिनेशन कीजिए कि आप एक भारत के गांव को देख रहे हैं। गांव तो चाहे पश्चिमी समाज हो या भारतीय समाज हो, सभी जगह है, लेकिन भारतीय गांव उनसे अलग है। भारतीय गांव इस प्रकार से अलग है कि देखिए हमारी सामाजिक संरचना अलग है। तो इसीलिए आप ये पेपर पढ़ते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामीण पर्यावरण की बात करें तो हमारे सामने क्या आता है कि प्रकृति की समीपता, कृषि एक प्रमुख व्यवसाय होना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। वहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सोसाइटी नहीं है, है ना। गांव है, वो जनसंख्या कम होती है, आकार ग्रामीण समाजों का छोटा होता है। तो उस पर्यावरण में किस प्रकार की अंतःक्रियाएं हैं? जैसे सामाजिक अंतःक्रियाएं भी कई प्रकार की होती है ना, अनौपचारिक संबंध, औपचारिक संबंध। तो आप बताइए, प्रधानतः गाँव में जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती है किस प्रकार की होती होगी? सामाजिक संबंधों की प्रकृति किस प्रकार की होती होगी? आप सोचिए, क्या वो औपचारिक ज्यादा होते होंगे या फिर अनौपचारिक ज्यादा होते होंगे? क्या उनमें महिला और पुरुष के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती है, उन अंतःक्रियाओं में और शहर में महिला पुरुष में जो अंतःक्रियाएं होती है, क्या उनमें फर्क है? इन प्रश्नों के आप
उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं भी आपको मुश्किल आती है समझने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जिलेट है, टी.एल. स्मिथ है, स्टुअर्ट चैपलिन है, इन्होंने जो ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी है उनको हम देख लेते हैं। तो इससे हम ग्रामीण समाजशास्त्र को समझने में हमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इन सब समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर हम ग्रामीण समाजशास्त्र को निम्नलिखित बिंदुओं में हम देख सकते हैं। ये जो नोट्स है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगी, और प्रयास करें। देखिए, जितना आप खुद करके लाते हैं काम, आप स्वयं जितना करते हैं ना, उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। कोई भी काम आप खुद करते हैं तो सीखते हैं। तो मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिए हैं पहले की क्लासेस के, तो वो भी आपको टाइमली सबमिट करवाने। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण शाखा है, जैसा हम बात कर चुके हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन है। ग्रामीण समाजशास्त्र का भौतिक कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों की खोज करना है, क्योंकि विकास का जितना भी स्कोप है वो ग्रामीण समाज में ही है। क्योंकि शहरी समाज में जितना विकास के कहते हैं ना, एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं ग्रामीण जो शहरी समाज है। अब डेवलपमेंट का जितना भी स्कोप है वो गांव में ही बचा है आपके पास। फिर ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आप रूरल रिकंस्ट्रक्शन, और ग्रामीण उत्थान में व्यवहारिक योगदान देने वाला विषय है। ये आप व्यवहारिक योगदान देता है रूरल रिकंस्ट्रक्शन और रूरल डेवलपमेंट में। अब हम ये देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का स्कोप क्या है। स्कोप से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन ऑफ स्कोप। स्कोप से तात्पर्य है कि विषय क्षेत्र कितना है, मतलब ये है कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, किसी भी सब्जेक्ट की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, कौन कौन सी बाउंड्रीज है जिसके अंतर्गत उसे अपने अध्ययन करना है। उसको अध्ययन करने का एक निश्चित सीमा होती है, देखिए, किसी भी विषय की। अब ग्रामीण समाजशास्त्र है तो उसकी भी एक निश्चित सीमा है, एक बाउंड्री है। वो उस बाउंड्री के अंतर्गत ही स्टडी करेगा। इसके बियॉन्ड अगर वो जाएगा तो एक व्यवस्थित विषय के रूप में उसका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा ना। वो फिर वो खिचड़ी सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे कहते हैं ना, एक स्पेशलाइज वो विषय नहीं बनेगा, एक विशिष्ट विषय नहीं बनेगा। तो इसके स्कोप के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या कौन कौन से बिंदु हैं, या कौन कौन सी विशेष सामग्री है, कौन कौन से पहलू है सोसाइटी के, रूरल सोसाइटी के कौन कौन से डायमेंशंस है जिनकी की स्टडी इसके अंतर्गत आप करते हैं। तो टी.एल. स्मिथ ने अपनी बुक दी सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का स्कोप है वो है रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या, फिर रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, गांव के जो सामाजिक संगठन हैं वो, फिर है मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस की गांव के प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन सी है उसका अध्ययन हम करते हैं। फिर रूरल सोशल प्रोसेसेस की ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं विभिन्न प्रकार की वो। इसके अतिरिक्त स्मिथ है, नेल्सन है, देसाई है, इन्होंने भी ग्रामीण समाजशास्त्र के स्कोप के विषय में कुछ हमें अपने विचार दिए, व्यू पॉइंट्स दिए हैं, और वो ये कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करते हैं। अब बच्चों, जो ग्रामीण सामाजिक संगठन है ना, वो शहरी सामाजिक संगठन से भिन्न है, क्योंकि भारतीय गांवों में क्या है, वो जातियां पाई जाती हैं, उपजातियां पाई जाती हैं, गोत्र हैं, तो इनका अध्ययन आप ग्रामीण समाजशास्त्र में करते हैं। फिर है रूरल सोशल स्ट्रक्चर, गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो शहरों से ग्रामीण सामाजिक संरचना कैसे अलग है, वो ये है कि भारतीय जो ग्रामीण समाज है उसमें हम जाति व्यवस्था हमें मिलती है, जातियां जिसे हम कास्ट हैं इंग्लिश में, उपजातियां हैं, और इसी के आधार पर बसावट भी जाति आधारित होती है कई बार गाँव में। तो इन सब की हमें जानकारी ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करने से और जो रूरल सोशल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने से ही प्राप्त होती है। फिर है रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो ग्रामीण सामाजिक संगठन है वो शहरी सामाजिक संगठनों से भिन्न है, क्योंकि जो हमारे भारतीय गांवों की जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस है, सामाजिक संस्थाएं हैं, अभी मैंने संस्थाएं बोला था, तो जो संस्थाएं हैं वो शहरों से भिन्न इस प्रकार से हैं कि गांवों में जजमानी संबंध पाए जाते हैं। अब जजमानी संबंध क्या है, विस्तृत रूप से हम इसकी चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन संक्षेप में आप समझ लीजिए कि जजमानी संबंध है विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रकृति के संबंध होते हैं, जिसमें
कुछ जातियाँ होती हैं वो जजमान के रूप में होती हैं, वो प्राय उच्च, हमेशा ही उच्च जातियाँ होती हैं खैर वो, और जो निम्न जातियाँ हैं वो सेवादार के रूप में, उनको कुछ उनके बीच में आर्थिक अंत्यक्रियाएं होती है। सेवा करने वाली जातियाँ जजमान जाति को कुछ अवसरों पर या वैसे भी कुछ अपनी सेवाएं या अपनी वस्तुएं प्रदान करती हैं, और जजमान है वो बदले में उनकी रक्षा करते हैं, आर्थिक संकट में उनकी सहायता। ये एक पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंध है जो आपको पश्चिमी समाजों में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विषय वस्तु है। तो ग्रामीण जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें नातेदारी के अलावा जाति पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नातेदारी है, या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय गांव की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसका आप अध्ययन करते हैं। फिर जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं ग्रामीण सामाजिक संगठनों का, रूरल सोशल ग्रुप्स का, जैसे कि जाति पंचायत, कला मंडल, सांस्कृतिक संगठन, है ना, गाँव की धार्मिक जीवन आदि का आप अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि गाँव में होने वाले, घटित होने वाले सामाजिक परिवर्तन कि किस प्रकार से हमारे भारतीय गाँव बदल रहे हैं। आज वो गाँव नहीं है जो आज़ादी के समय थे। शिक्षा के विस्तार और यातायात, अन्य परिवहन के साधनों के विस्तार और महिला शिक्षा के विस्तार, इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं ग्रामीण पुनर्निर्माण की, रूरल रिकंस्ट्रक्शन की, उनसे हमारे गाँव में बहुत बदलाव आ रहे हैं आज, और गाँव में और शहरों में अंतःक्रियाएं बढ़ती जा रही है, जिसको कि हम कहते हैं रूरल अर्बन नेक्सस। ये गाँव है वो शहर के, और शहर और गाँव के बीच में जो आपस में निर्भरता बढ़ती जा रही है। गाँव में उत्पादित कृषि उत्पाद है वो शहर के लोग उसका उपयोग करते हैं, और अभी तो हम देखते हैं कि कोविड के टाइम में जितने भी शहरी लोग हैं वो कहाँ चले गए हैं, अपने गाँव की तरफ लौट गए हैं, वो गाँव में रहना शुरू कर दिया है। तो वो सिर्फ खुद भी रहने नहीं गए, वो अपने साथ साथ अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपनी फैशन वहाँ लेकर गए हैं, तो इससे गाँव में भी बदलाव आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, चाहे वो रूरल अर्बन इंटरेक्शन की वजह से हो, तो उनका स्टडी हम करते हैं। और जैसा हमने देखा कि भारतीय जो गांव है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको पता है 1960 के दशक में हमारे यहाँ पे हरित क्रांति शुरू की गई थी कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो हरित क्रांति की वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं, ये कैसे जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनकी जीवन शैली कैसे बदली है, इन सब का अध्ययन भी आप रूरल सोशियोलॉजी में करते हैं। फिर हम बात करते हैं रूरल सोशल प्रॉब्लम्स की। गाँव की अपनी अलग समस्याएं, देखिए शहरी और गाँव और शहर की कुछ समस्याएं तो सामान्य हैं, जैसे पावर्टी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो सिर्फ ग्रामीण लोग ही फेस करते हैं या ग्रामीण लोगों को ही जिसका सामना करना पड़ता है। जैसे हमने बात की कि गांव के लोग हैं वो प्रकृति के समीप रहते हैं, दे लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नेचर। तो अकाल है या फिर अतिवृष्टि है, बाढ़ है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, गाँव पर। अभी देखिए टीटी की समस्या है, तो हमारे किसानों की कितनी प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में भी कुछ किसान आंदोलन हुए हैं कुछ वर्ष पहले, घरसाना का किसान आंदोलन अगर आपने सुना हो बच्चों, तो देखिए आज के मेरे लेक्चर का मैं आपको एक छोटा सा ये गृह कार्य भी दूंगी कि राजस्थान में रिसेंट ईयर्स में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं और किसानों की कौन सी समस्याएं हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेजिए। 5 प्रमुख समस्याएं भारतीय ग्रामीण समाज की और प्रधानतया किसानों की। तो हम देखते हैं इनडेप्थनेस है, ऋणग्रस्तता जिसे कहें, ये समस्या है। मेल न्यूट्रिशन है, गाँव में बहुत मेल न्यूट्रिशन है बच्चों में, तो इन समस्याओं का अध्ययन भी आप ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। फिर हम बात करते हैं रूरल रिकंस्ट्रक्शन की या ग्रामीण पुनर्निर्माण की। तो ग्रामीण पुनर्निर्माण से तात्पर्य है कि जो गांव का निर्माण हुआ है अगर उसमें कमियां हैं और उसमें सुधार करना है तो हम क्या करेंगे, गांव का पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन करना। जैसे हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था थी, लेकिन पंचायत व्यवस्था का रिकंस्ट्रक्शन किया हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब पंचायतों के पास ज़्यादा अधिकार है, उनके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं। उनको बहुत सारे विषय दिए गए हैं काम करने के लिए। नरेगा चलाया गया है रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए
कि लोगों की इनकम बढ़े, उनका लाइवलीहुड मिले उन्हें, और वो उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इसी तरह से हमने जमींदारी उन्मूलन एक कानून बनाया था कि कृषि जोतों का आकार निश्चित किया जाए। तो इससे क्या हुआ कि किसानों को जो खेती करते थे उनको अधिकार मिला कि वो अपने प्रोड्यूस पर उनका भी अधिकार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लैंडलॉर्ड्स हैं उनके उनके पास ही सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो जाए। तो लोगों की लाइवलीहुड को मतलब उनको प्रदान करने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए रूरल रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी स्कीम्स है। जैसे बहुत बड़ा एक हमारा कार्यक्रम है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और पंचायती राज के माध्यम से ये सब किया जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है ये और इसमें स्कोप क्या है। तो आज के हमारे लेक्चर के उद्देश्य थे ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करना और इसके स्कोप को समझना, इसके विषय क्षेत्र की समझ विकसित करना। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।